हाँ जी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि देश के अंदर कितने परसेंट लोग किस सेक्टर के अंदर काम कर रहे थे। ठीक है, तो ज़रा इसके बारे में बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर जो कि आपका एग्रीकल्चर हो जाता है, माइनिंग हो जाता है, ठीक है, या एनिमल हस्बेंड्री हो जाता है, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग हो, जो कि जो नेचर से रिलेटेड जो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर तो ओवरऑल जो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर 72.7% जो है पब्लिक काम करती थी। ठीक है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर जो था आपका, प्राइमरी सेक्टर जो है वो कितना लेके बैठा हुआ था, 72.7%, जबकि सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, वो 10.1%। ठीक है, और टर्सरी के अंदर जो है वो आपका 17.2। सेवनटीन पॉइंट 2%। इस तरीके से सुनो जरा, आपका प्राइमरी सेक्टर, अब ये तो आपका डाटा हो गया, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर बर्डन इतना ज़्यादा 72.7% इसलिए था क्योंकि जो है इंडिया जो था वो अंडर डेवलप कंट्री था। ठीक है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था नहीं। ठीक है, इस वजह से क्या होता था कि इसके अंदर जो फैक्ट्रियाँ नहीं थी, या फैक्ट्रियाँ नहीं होंगी तो लोग जो है खेतों में काम करने के लिए मजबूर होते थे, और इस वजह से वहाँ खेतों में ही काम करते थे ज़्यादातर। खेतों में हो गया, या फिर अपना खुद का काम कर लेते थे। ठीक है, पशुपालन कर लिया, या फिर कोई बागवानी कर ली। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। जबकि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर स्मॉल और लार्ज स्केल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दो तरीके के काम हुआ करते थे। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से बिल्कुल 1.1 है। ठीक है, आगे चल के हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर पता चलेगा कि भाई बिल्डिंग तो बिल्कुल थी ही नहीं। जब बिल्डिंग नहीं है तो बिल्डिंग बनी ही नहीं है, इसका मतलब जब बिल्डिंग नहीं बन रही तो बिल्डिंग में काम करने वाले लोग भी बहुत कम होंगे। सिर्फ 1.1% था बिल्डिंग में काम करने वाले लोग, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो थे। ठीक है, जबकि स्मॉल स्केल जो लेवल पे जो थे वो 9% थे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हाँ छोटे लेवल पे जो खुली जाती हैं। टर्सरी सेक्टर के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स 5.2% था। ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर 11th क्लास में बताया गया था। ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर क्या था, ये ऐसी चीज़ें होती है जो बिजनेस को करने में हेल्प करती है, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, ये सब क्या है ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर था। ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और कम्युनिकेशन 1.4% था, और अदर सर्विसेज 10.6% थी। और ये टोटल में आ गया। अदर सर्विसेज मतलब क्या हो गया, जैसे खुद का कोई काम है, जैसे मैं पेंटिंग का काम करने लग जाऊँ तो घर घर जाकर के लोगों को बोलता हूँ भाई पेंट करा लो अपना घर, तो मैं पेंट कर देता हूँ। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड वाला काम हो गया, समझ में बात। तो इस तरीके के काम, तो ऐसे जो ज़्यादातर लोग ऐसे ही काम करते थे। ठीक है, तो ये वाला का ये क्या है आपका टर्सरी सेक्टर के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका कॉम्पोजिशन हो गया कि किस तरीके से जो है काम करते थे। पॉइंट पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। आपको दिखाई दे रहा है कि एग्रीकल्चर जो है प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो है इसी में काम कर रहे होते थे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इज much less in advanced countries in the world. In agriculture, England and USA 2% and Japan 12%। देखो जी, कह रहा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर कंपैरिजन में अगर इंडिया का कंपैरिजन किया जाए उस टाइम पे, तो इंडिया के अंदर 72.7% जो है लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, जबकि जापान के अंदर सिर्फ 12% है, और इंग्लैंड के अंदर सिर्फ 2%, यूएसए के अंदर सिर्फ 2% है। ठीक है, मतलब कहने का एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कम लोग और ज़्यादा कैपिटलिस्टिक मशीनों का इस्तेमाल करके जो है अच्छा खासा आउटपुट निकाला जा सकता है। पर फिर भी हमारे यहाँ पर मशीनों की कमी की वजह से क्या है कि हमें ज़्यादा लोगों को काम पे रखना पड़ता है, और दूसरी चीज़ ये कि और कोई सेक्टर है नहीं काम करने के लिए, तो मजबूरी में लोग वहाँ पे काम करते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका, इंडस्ट्री एंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इंडस्ट्री थी तो सही, पर इनसिग्निफिकेंट थी, मतलब इतनी थी ही नहीं कि जितना का जॉब दे पाए। ठीक है, गिने चुने 1-2 इंडस्ट्रीज थी और उसी में लोग काम करने वाले लोग होते थे बस, और उससे ज़्यादा कोई इंडस्ट्री थी ही नहीं। 9% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। 9% पब्लिक जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब कर रही थी। ठीक है, अगर कंपेरिजन किया जाए तो अगर यूएसए के अंदर 32%, ठीक है, और इंग्लैंड के अंदर 39% पब्लिक जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब कर रही होती है। ठीक है, मतलब कहने का है कि कितना डिफरेंस है। इंडिया के अंदर कितना है, 9% है, जबकि यूएसए इंग्लैंड में 32-39% है। ठीक है जी, आपको जो भी पॉइंट आएगा उसके अंदर थोड़ा सा कंपेरिजन करके दिखाना होगा, इसलिए डाटा याद रखेंगे। इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन तो एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री।
एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में ट्रांजिशन नहीं हो पाता था, मतलब वहाँ से रॉ मटेरियल निकल करके इंडस्ट्रीज में जाए, ताकि जो है यहाँ का वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो और एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट हो। ट्रांजिशन ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मार्क्स द इकोनॉमिक टेक ऑफ, बट इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वॉज by the large absent. There was some green shoots in the parts of Madras comprising area of the present day Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka, Bombay, Bengal. These areas witnessed increase in the manufacturing service sector. कुछ ऐसे देश राज्य रहे हैं हमारे देश के अंदर जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर इंक्रीमेंट शो किया है, ठीक है, बहुत हाई लेवल का इंक्रीमेंट। अलॉन्ग द डिक्लाइन द डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चर, और ये लोग जो है एग्रीकल्चर पे से डिपेंडेंसी को अपनी डिक्लाइन किया, मतलब कम हुआ इनका डिपेंडेंसी, ठीक है। बट एट द सेम टाइम उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब रिकॉर्ड द इंक्रीज इन द वर्कफोर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। पर ऐसे ही सिचुएशन में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने और ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर बर्डन बढ़ाया है, समझ में आया। कुछ राज्य तो ऐसे रहे, ठीक है, जिन्होंने एग्रीकल्चर से मूव करके इंडस्ट्रियल सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में जो है मूव किया है, बट कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर पे और डिपेंडेंसी बढ़ा ली है अपनी, ठीक है जी। On the whole occupation structure, India pointed the backwardness and the loppishness of the Indian economy, और ये ही दिखाता है कि आपका जो इंडियन इकोनॉमी जो है इतना बैकवर्ड क्यों रहा है, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है पूरी की पूरी।